हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने डिस्कस किया था अबाउट द फास्टेस्ट वे टू लर्न वेब डेवलपमेंट। उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो इन द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। ये वीडियो उस वीडियो की एकदम ऑपोजिट है। इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसी चीज़ें दैट यू शुड स्टॉप डूइंग राइट नाउ अगर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हो। तो अगर आप ये 4 चीज़ें करना छोड़ देते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको प्रो डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done yet. So without further ado, let's get started. So number 1 is underestimating the basics. आजकल बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो आपकी डेवलपमेंट को काफ़ी आसान बना देते हैं। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो उसके लिए आपके पास है रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जैसे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा CSS के लिए आपके पास टेलविंड CSS। तो ये सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स आपके डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देते हैं। बट कुछ नए डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट और CSS को छोड़ के डायरेक्ट इन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू वाइल लर्निंग वेब डेवलपमेंट। अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नो मैटर आप कितना भी टाइम लगाओ इन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को मास्टर करने में, आप वो कभी नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई कि आप ABCD सीखने से पहले ही बड़े बड़े वर्ड्स को स्पेल करना स्टार्ट कर दो। और वैसे भी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या इवन फुल स्टैक डेवलपर का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो 101% आपसे जावास्क्रिप्ट पूछी जाएगी, भले ही चाहे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि आपको रिएक्ट पर ही काम करना है। सेम इज विद CSS। बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि टेलविंड CSS जैसी लाइब्रेरीज को सीख लेते हैं और ये सोचते हैं कि CSS क्यों सीखना जब इतनी आसान लाइब्रेरीज हैं आपके पास, विच इज़ रॉन्ग। इट्स ट्रू कि CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड सारी प्रॉपर्टीज़ किसी को भी याद नहीं होती, बट स्टिल CSS में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रिलेटिव डायमेंशंस, फ्लेक्स बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको 101% आने ही आने चाहिए अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो। वरना ट्रस्ट में आप कितनी भी लाइब्रेरी सीख लो, आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी ही आएगी, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके डेवलपमेंट को आसान बनाता है, बट तभी जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड मिस्टेक इज नो डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप भी अपना कोड लिख रहे हो बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरह से नहीं कर रहे हो देन यू आर कमिटिंग अ बिग मिस्टेक। बहुत सारे कोडर्स अपना कोड तो लिख लेते हैं बट उसमें रेलेवेंट कमेंट्स ऐड नहीं करते। रेलेवेंट कमेंट्स ऐड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपका कोड ज़्यादा रीडेबल बन जाता है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो तो आपके टीम मेंबर्स के लिए आपका कोड समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप रेलेवेंट कमेंट्स ऐड करते जा रहे हो। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना पुराना कोड रिविजिट करना पड़ता है। जैसे मैंने आज कोड लिखा और मेरे को 3-4 महीने बाद उसको रिविजिट करना पड़ा। तो अगर आपने कमेंट्स ऐड करे होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपने उस कोड में क्या किया था। ठीक है। इसके अलावा डीबगिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप रेलेवेंट कमेंट्स ऐड कर देते हो तो आपकी डेवलपर लाइफ आसान हो जाती है। थर्ड मिस्टेक इज फॉलोइंग ट्यूटोरियल्स ब्लाइंडली। अगर आप एक बिगिनर हो तो नो डाउट ट्यूटोरियल्स आर द बेस्ट वे टू लर्न वेब डेवलपमेंट, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हो। ट्यूटोरियल हेल का मतलब है जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूटोरियल, तो आप उस ट्यूटोरियल के सिर्फ कोड को कॉपी कर रहे हो। बहुत सारे डेवलपर्स क्या होते हैं कि वो जो ट्यूटोरियल में बताते जाते हैं वो एग्जैक्टली वही करते जाते हैं। अगर उसने 3 लाइन का कोड लिखा तो आपने भी बस वो 3 लाइन का कोड लिखा। उसने एक फंक्शन लिखा तो आपने भी बस एक फंक्शन लिखा। तो इसका मतलब आपकी जो लर्निंग है वो सिर्फ ट्यूटोरियल तक लिमिटेड है, उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ये होता है ट्यूटोरियल हेल। तो इसमें आपकी लर्निंग हुई क्या? आपने तो सिर्फ कोड कॉपी किया है ना। सी, ट्यूटोरियल्स फॉलो करना इज नॉट बैड, ट्यूटोरियल्स फॉलो करो, बट अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाओ साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो आप अपना एक साथ में एक प्रोजेक्ट रखो और उस ट्यूटोरियल से आपने जो जो सीखा वो उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते जाओ। जैसे सपोज आप अपनी एक API बना लो, ठीक। अब API बनाते कैसे हैं, डिफरेंट रेस्ट मेथड्स कैसे बनाते हैं, आप वो देखो ट्यूटोरियल से और फिर उसको अपनी API में इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे, आप बहुत जगह फंसोगे, ठीक है, आपका कोड भी नहीं चलेगा, बट ऐसे ही आप सीखोगे जब आप इन एरर्स को सॉल्व करने के लिए इधर उधर सर्च करोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, गूगल पर जाओगे, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करोगे। यही सही तरीका है अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो हमें ट्यूटोरियल्स फॉलो करने हैं बट ब्लाइंडली नहीं। फोर्थ मिस्टेक इज नॉट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, डजेंट मैटर इट्स फुल स्टैक और फ्रंट एंड, उसे डिप्लॉय ज़रूर करो, उसे लाइव लेकर जाओ। सी, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। आप लिंक्डइन पर जाओ, हर दूसरा बंदा वेब डेवलपर होता है, बट यू हैव टू स्टैंड आउट अमंग देम। आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको उनसे अलग बनाए, उनसे बेहतर बनाए, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव लेकर जाओ, डिप्लॉय करो।
बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे वर्सल, गिटहब पेजेस, होस्टमैन, नेटलीफाई। ठीक है, तो फ्री में आप डिप्लॉय कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी इंटरव्यू होगा आपका, तो इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली देख पाएगा कि एक्चुअल में आपने बनाया क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और आपके इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। वैसे भी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे और आपने जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन करे होंगे, तो इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने इन्हें डिप्लॉय किया है या नहीं। और अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया। तो इससे अच्छा आप उन्हें पहले से लाइव लेकर जाओ ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़े। अच्छा, एक और बात, अब डिप्लॉय तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको अपना कोड गिटहब पर भी पुश करना है। अब गिटहब पे पुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में अपना प्रोजेक्ट बना लो और फिर एक कमिट करके पूरा प्रोजेक्ट पुश कर दो गिटहब पे। ऐसा नहीं करना। आपको जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो वैसे वैसे अपना कोड पुश करते जाओ। सपोज आपने आज एक लैंडिंग पेज बनाया, तो आप उसको एक कमिट के साथ पुश कर दो कि बिल्ड लैंडिंग पेज। इसके बाद हो सकता है आपने कुछ एरर्स सॉल्व करे हो, तो उनको कर सकते हो कि रिजॉल्व दिस एरर। इसके बाद हो सकता है आपने कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करी हो, जैसे लॉग इन लॉग आउट, तो आप उसका एक कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओ वैसे वैसे अपना कोड आप पुश करते जाओ। इससे क्या होगा कि जब भी कोई सामने वाला आपका कोड देखेगा तो वो ट्रैक कर पाएगा कि आपने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, आपको की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा। और इससे उसे ये भी पता चलेगा कि आपने कहीं से कोड कॉपी नहीं किया, कि आपने कोड एक बार में कॉपी कर लिया और एक साथ पुश कर दिया। तो ये फायदा होता है गिटहब पर अपना कोड पुश करने का। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप ये मिस्टेक्स कमिट नहीं करोगे एंड यू विल बी अ बेटर प्रोग्रामर। So this is it for this video. I hope you liked this video. Please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.